जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 126। एक पंडित जी थे जो साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं को पढ़ाते थे। उनके दो पोतियां, एक को सब कुछ आता है, कर्म ग्रंथ भी आता है, और चूंकि मूर्ति पूजक हैं तो 5 प्रतिक्रमण भी आते हैं। काफी धार्मिक संस्कारों से उत्प्रेरित, क्योंकि परिवार में, घर में पंडित जी के हर समय कोई न कोई, जैसे साध्वियां, संत या भाई बहन पढ़ने के लिए आते रहते। एक लड़की एकदम धार्मिक, एक पोती तो एकदम धार्मिक, और दूसरी पोती, उसे धर्म का एकदम शौक नहीं, उसे अच्छी ही नहीं लगती है बातें। वो हमेशा टीवी देखती रहती है, धर्म की बात कहते तो उसका मन ही नहीं लगता है। ऐसा क्यों? परिवार एक ही, संस्कार एक जैसे, फिर इतना परिवर्तन क्यों? एक लड़की तो इतनी धार्मिक, हर चीज उससे कंठस्थ, याद करने की इच्छा और उत्कंठा, और दूसरी लड़की है, उनकी पोती है, उसको धर्म के प्रति एकदम अट्रैक्शन नहीं। इतना विसंवाद क्यों? इतनी तरतमता क्यों? एक रावण, एक विभीषण। शोध किया गया, निष्कर्ष ही आया। पहली लड़की जब हुई तो वो अपने ससुराल में हुई। चूंकि वो मां गर्भवती थी, तब पूरे दिन घर में हर समय साधु साध्वी या कोई पढ़ने के लिए आते रहते, तो पूरे दिन घर का माहौल धर्ममय, धर्म की बातें ही चलती। भले वो घर का रसोई का काम करती, मगर ससुर जी की आवाज उसके कानों पर आए बिना नहीं रहती। तो इसीलिए अनायास ही वह धर्म के संस्कारों से पुष्ट होती गई महिला, और उसके जो पेट में पलने वाली पहली बेटी थी, उसको भी वो ही संस्कार मिले, और जिसके कारण वो जन्म से ही उसको धार्मिक संस्कारों के कारण वो बड़ी हुई तो 5 प्रतिक्रमण और 6 कर्म ग्रंथ वगैरह सब पढ़ ली, और उसकी धर्म के प्रति और रुचि अभिवृद्धि होती गई। और दूसरी लड़की जब वो गर्भवती पेट में थी, तो उसका पहली डिलीवरी तो ससुराल में हुई, दूसरी पीहर में हुई, और पीहर में चूंकि उनके कोई धार्मिक परिवार था नहीं, माहौल था नहीं, तो पूरे दिन काम किया, घर पे बैठे टीवी के आगे बैठ जाते, टीवी देखते रहते, और कोई काम ही नहीं था। तो दूसरी जो लड़की हुई वो तद विपरीत, धार्मिक संस्कार तो रहे नहीं उसके पास, क्योंकि गर्भवती स्त्री का सबसे बड़ा 8वां महीना होता है। वह महीना ऐसा होता है, उस समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने की अपेक्षा होती है, केयर करने की अपेक्षा होती है, क्योंकि उस समय गर्भस्थ जीव के अधिकांश अंग परिपक्व हो चुके होते हैं। कई जैसे 8 मासीय लड़के लड़कियां भी हो जाते हैं, हालांकि उन्हें वो 1 महीने तक वो पेटी में रखते हैं, ऐसा कुछ है, सुना हुआ है, मेरे को मालूम नहीं है पक्का। तो वो महीना लगभग अंग परिपक्व हो जाते हैं, तो हर तरह से आप उस महीने में जो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। बाकी के 7 महीनों का और पड़ता ही है, मगर उस महीने में सबसे ज्यादा पड़ता है। तो वो दूसरी लड़की पीहर हुई, वहां पर पूरे दिन टीवी देखना और कोई काम ही नहीं, तो इसी कारण वह लड़की में भी वे ही संस्कार पुष्ट हुए। बंधुओं, मैंने ये घटना प्रसंग बताया चूंकि आप आज के जमाने के लोग हैं, तो मैं आज की भाषा में एक फिल्म का उदाहरण भी बता देता हूं। आपने 30 मार का फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार वाली, कैटरीना कैफ वाली। उसमें अक्षय कुमार चोर होता है, जन्मते ही वह चोरी करना शुरू कर देता है, डॉक्टर की घड़ी चुरा देता है, सिस्टर की चैन चुरा देता है, या आदि आदि। क्यों? आपने यदि फिल्म शुरू से देखी हो तो उसकी जो मां बनती है उसमें, वो जब वो गर्भ में था अनवरत वो चोर पुलिस वाली फिल्में ही देखा करती थी, तो उसके संस्कार इतने प्रगाढ़ हुए, क्योंकि उसे चोर चोरी करते हुए अच्छे लगते थे, तो इसीलिए उसके लड़के में वो सारे संस्कार पुष्ट होते गए, और वो 30 मार का अक्षय कुमार उस फिल्म के अंतर्गत चोर बनता है और चोरियां करता है। बंधुओं, मूवी देखना गलत नहीं है, मगर हम क्या चीज ग्रहण कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं,
वो महत्वपूर्ण बात होती है। मैंने तो पॉजिटिविटी वाली एक हृदय परिवर्तन वाली बात पकड़ी है, आप क्या पकड़ दोगे मुझे मालूम नहीं। आप आपकी सोचिए, मैं मेरी सोचता हूं। तो देखिए बंधुओं, इसलिए गर्भ का बहुत असर पड़ता है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या पारिवारिक जन भी हैं, ये एक चीज बहुत ध्यान रखें कि न्यूज चैनल, टीवी चैनल का कम से कम प्रयोग हो, क्योंकि उन टीवी के ऊपर पूरे दिन राग, द्वेष, ईर्ष्या और संसार बढ़ाने की, उत्तेजना जागृत करने की विषय वस्तु सामग्री ज्यादा परोसी जाती है। और जो महिला, गर्भवती महिला यदि ये चीजें देखती है, फिल्में या मूवी या और भी कुछ, तो उसका असर उसके होने वाले गर्भस्थ जीव पर भी पड़ेगा और वो उसी के अनुसार अपने क्रियाकलाप करेगा। तो विनम्र निवेदन है, संस्कारों को पुष्ट करने की सबसे बड़ी कोई जगह है तो वो गर्भकाल है। उस समय आप जैसा मोड़ देना चाहे वैसा दे सकते हैं। विनम्र निवेदन है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वे विशेष ध्यान दें, टीवी का प्रयोग कम से कम करें, धार्मिक स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करें। सुनने के लिए मूवी के सॉन्ग भी सुनते हैं लोग, और आचार्य श्री के ऑडियो, धार्मिक गीत या संस्कार या जो भी प्रवचन आ रहे हैं धार्मिक चैनल पर, वो देखें, अच्छा रहेगा। संस्कार उनके पुष्ट होंगे धार्मिक। यदि टीवी सीरियलों में भी रह गए तो वो फिर वो इधर उधर करने वाले या ऐसे नॉर्मल बच्चे इस तरह से कर्म बंधन वाले ही काम हो जाएंगे, संस्कार पुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा माध्यम होता है कि जैसा माहौल रहेगा घर का, उसका भी असर पड़ेगा। और जो गर्भवती महिलाएं वे टीवी का तो परहेज ही करें, देखे ही नहीं, तो आप अपने भावी पीढ़ी में बहुत अच्छे संस्कार भर सकते हैं। अन्यथा 30 मार खा और भी हो सकते हैं। यदि आपका जैसा शौक रहा वैसा आपके हाथ में है। आपको कैसे भावी पीढ़ी का निर्माण करना है, कैसे लड़के या लड़की चाहिए, वो सब आपके हाथ में है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप अपनी सोच बदलें, दृष्टि बदलें, अपना व्यवहार बदलें, कुछ माहौल भी बदलें, आपकी इच्छाओं को कम करें, संसार के प्रति वाली और धर्म के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ाएं, थोड़ा नहीं बहुत अट्रैक्शन बढ़ाएं, ताकि आपकी भावी पीढ़ी जो भी लड़का लड़की हो वो धर्म के संस्कारों से परिपूर्ण, ओतप्रोत हो। आपका साथ धार्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।